भक्त भगवंत करो, चतुर नाम बपुए, जिनके पद रज परस पाना, सत विघ्न सब धरती कागज करऊं, सगवन कलम कटाय, सात समुद्र शाही, सतगुरु गुण लिखाने जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी। महाराज 98 के हेला देकर कह रहे हैं, 98 हेला देत हूँ, सुन लीजो निज दास, ब्रह्मलोक की चाहा हुए, सो आजो मम पास, सो आजो मम पास, ब्रह्म के माय मिलाऊं, जतन करूं बहुभात संग कर ले में जाऊं, सुखी राम हंसा के कारणे, दह धरी जगबास, 98 हेला देत हूँ, सुन लीजो निज दास। महाराज कह रहे कि मैं 98 का हेला दे रहा हूँ, 98 की बात बता रहा हूँ। मैंने स्वयं पहले इस बात को अनुभव किया और फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा 98 का ज्ञान मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो जो मेरे दास हैं, निज दास हैं, जो परमात्मा की प्राप्ति को करना चाहते हैं, जो परमात्मा के पद को प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा पद को जो प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा के पद को जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो परमात्मा के पद को जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो मेरे पास आना। किन किन को बुला रहे हैं महाराज हेला देकर, हाथ पाड़कर किन को बुला रहे हैं? जो परमात्मा पद को प्राप्त करना चाहते हैं। जिन्हें प्राप्त नहीं करना है उन्हें आने की आवश्यकता, वो छुट्टी रख सकते हैं, उनके लिए छुट्टी है। आराम से खाओ पियो सो, करके दुकान के सब काम करो, उनके लिए खुले छूट सारी से। और जिन्हें गुरुपद देश में जाना है, परम पद में जाना है, आनंद पद में जाना है, जो मुमुक्ष है, जो परम आनंद को, परम विश्राम को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको हेला देकर बुला रहे हैं, हाथ पाड़ कर बुला रहे हैं कि आ जाओ सब मेरे पास। जो भी मेरे पास आ जाएगा, यानी जो मेरे ज्ञान में जुड़ जाएगा। मेरे पास आने का क्या तात्पर्य? कि जो मैं ज्ञान बता रहा हूँ उस ज्ञान को समझ जाएगा, उस ज्ञान की समझ हो गई तो मैं ब्रह्म के माय मिलाऊं। उसमें और ब्रह्म में जो अंतर है, उस अंतर को मैं खत्म कर दूं। जो खाई है बीच में, जो पर्दा है बीच में, जो अवरोध है, जो बाधा है, उस बाधा को खत्म करके उसमें और परमात्मा में ऐक्यता कर, अरस परस कर दूंगा। उसके अंदर के जितने भी आवरण हैं, उन सब आवरणों को मैं हटा दूंगा। उसकी बुद्धि के ऊपर ऐसा विवेक जागृत कर दूंगा, ऐसी समझ जागृत कर दूंगा कि उसके सारे आवरण, स्थूल शरीर का आवरण हट जाए, सूक्ष्म शरीर का आवरण हट जाए, कारण शरीर का आवरण हट जाए, महाकारण शरीर का आवरण हट जाए और शुद्ध चेतन आत्मा हो जाए, जो परमात्मा में मिलने के लायक हो। उनमें और फिर परमात्मा में कोई अंतर नहीं। लेकिन अपन अपने आप को देह मानते हैं, अपन अपने मन को रखते हैं कि हमारा मन जैसा कहता है वैसा होना चाहिए। तो ये आवरण है मन के, ये आवरण है स्थूल शरीर के, आवरण है कारण शरीर के। महाराज कह रहे कि मैं इन सब से आपको अलग कर दूंगा, न्यारा कर दूंगा। और अलग किससे करूंगा? ब्रह्म ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, सार तत्व की आपको मैं प्राप्ति कराकर निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर का आपको अपने
घट के भीतर घटपटों का अनुभव करा के मैं आपको इन सब आवरणों से अलग करूंगा। तो सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं, ब्रह्म के अंदर मिलाने का मैं कार्य, मेरा उद्देश्य ही वही, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनजने कोई। जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई, सुखराम ईशा देवाड़ है कोई लेवण हार, अमर लोक ले जाओ जा में मेरे में से। जो जो हंसवती आत्माएं आ गई है इस ज्ञान में, जुड़ गई इस ज्ञान से, उनको निश्चित रूप से अमर लोक की प्राप्ति महाराज प्राप्ति कराने की गारंटी ले। इसमें कोई फेर सार वाली बात, संशय वाली बात, विपर्याय वाली बात, डर वाली बात है नहीं कि हमारा मोक्ष होगा कि नहीं। जो जो इस ज्ञान से जुड़ा है, ज्ञान के अनुसार साधना कर रहा है, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हुआ है, घट पटों का अनुभव कर रहा है, निश्चित रूप से वो परम पद का अधिकारी है। परम पद उसे इसी शरीर से, इसी जन्म से प्राप्त होगा। सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिला, ये गुण किसमें है? सदगुरु के ज्ञान में। ऐसा गुण ब्रह्म में मिला देने का गुण सदगुरु के ज्ञान में। और मिलाने के लिए क्या कह रहे हैं महाराज कि जतन करूं बहु भात संग कर ले में जाऊं, मैं इसके लिए बहुत प्रयास करता हूं कि आप कैसे न कैसे करके आ जाओ, बस एक बार आकर इस ज्ञान से जुड़ जाओ। आ गए, जुड़ गए तो मैं आपको साथ लेकर चला। ये कौन बोल रहा है? गुरु तत्व। गुरु तत्व कह रहा है। गुरु तत्व कहां से आया? गुरुपद देश। ये गुरु तत्व है, गुरु शरीर नहीं, गुरु तत्व है। वो गुरु तत्व कह रहा है, सदगुरु की अगाध सत्ता कह रही कि मैं इस आत्मा को संग करके लेकर जाऊं, जहां बिछड़ा जहां जाए। मैं आया भी अगम देश से और आपको लेकर कहा जाऊंगा अगम देश से। तो जतन करूं बहु बात संग कर में ले जाऊं, मैं आपको इस प्रकार से संग करके लेकर जाने के लिए ही आया। सुखराम हंसा के कारणे देह धरी जगबास। महाराज कह रहे कि मेरे को देह धरकर आने की आवश्यकता तो नहीं थी, मैं तो नित्य मुक्त ही था। आप जैसे हंसों के लिए मैं इस धराधाम पर नित्य अवतार धर के अवतरित हुआ। आप जैसों को ज्ञान बख्शिश करने के लिए, निर्भय करने के लिए, परम पद प्राप्त कराने के लिए मैं देह धरकर आया। क्योंकि देह के बिना आत्मा कैसे ज्ञान देगी? गुरु तत्व कैसे ज्ञान देगा? गुरु तत्व भी ज्ञान देने के लिए किसी न किसी देह को निमित्त बनाता, माध्यम बनाता। वास्तव में मूल में तो गुरु तत्व है। जो गुरु दिख रहा है शरीर से, वो केवल एक निमित्त है, माध्यम है केवल एक। उस माध्यम से ही महाराज कह रहे कि मैंने ये माध्यम धरा है। किस लिए धरा? केवल और केवल आप लोगों के कल्याण के लिए, केवल और केवल आपको ब्रह्म की प्राप्ति कराने के लिए, आपको परम पद प्राप्त कराने के लिए मैंने ऐसा देह धरा। बाकी मुझे देह धरने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, आवश्यकता ही नहीं थी। मेरी आत्मा तो नित्य मुक्त थी, परम पद की वासी ही। और मैं जुग जुग में आया। इसलिए आया, समय समय पर आया। यही सत्ता, यही तत्व, यही गुरु तत्व समय समय पर अवतार करता है। कब कब धरता है? जम जालम की त्रास सु हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। भक्ति करने वाले जन की देह में कौन आते हैं? साहेब, स्वयं परमात्मा गुरु तत्व गुरुपद देश से आता है और वो प्रकट होकर अणबे का ज्ञान प्रकाशित करता है। पहले उनके घट के भीतर अणबे का ज्ञान प्रकाशित होता है, पहले वो अपने घट के भीतर परमात्मा का अनुभव करते। तन देवल बिच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजन है भेद।
तो पहले वो अपने घट के भीतर ऐसे परमात्मा के प्रकाश का अनुभव करते हैं और फिर वो प्रकाश सबको देते। ज्योत से ज्योत जगाते चले, आगे से आगे ज्योत जगती जाती है, लेकिन बुझी हुई ज्योति, बुझी हुई दीपक से आगे दीपक जो नहीं सकते। जिस दीपक में ज्योति है, प्रकाश है, ज्ञान है, वही आगे ज्ञान को प्रकाशित कर सकता है, आगे ज्योत जगा सकता है। तो महाराज कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसी ज्ञान की ज्योति है, मेरे पास ऐसा ज्ञान का प्रकाश है। तो आप उस ज्ञान के प्रकाश के घेरे में आओगे तो आप भी प्रकाशित हो जाओगे, आप भी एनलाइट हो जाओगे, आपके अंदर भी ऐसा ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। तो सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं, और आपको ले जाने के लिए जतन करूं बहु भार, मैं अनेक प्रकार के मैं आपके लिए प्रयास करूंगा। किसके लिए करूंगा? मेरे लिए, मेरे लिए। महाराज कह रहे मेरे लिए करूंगा नहीं, आपके लिए भिन्न भिन्न प्रकार से समझाऊंगा, जैसे आप समझो वैसे मैं समझाने को तैयार। महाराज कहते संस्कृत काव्य कहूं तो जग समझे नाई, का कारण सुखराम के बोले प्राकृत माई। कह रहे मैं प्राकृतिक बोलचाल की भाषा में अगम देश की बात को सुगम करके बता देता, सरल करके बता देता, साधारण सी बोलचाल की भाषा में समझा देता हूं। इस प्रकार से मैं जतन करूं बहुभात और संग कर ले में जाऊं, और मैं आपको निश्चित रूप से संग लेकर जाऊं। ये कौन कह रहा है? सदगुरु की अदा सता कह रहे हैं, महाराज सता रूप से कह रहे हैं, ज्ञान से कह रहे हैं कि मैं आपको ये ज्ञान, यदि आपने धारण कर लिया, आपने अपना निजमन इस ज्ञान को सौंप दिया, तो आप निश्चित रूप से मेरे ही देश के वासी होंगे, चौथे पद के वासी होंगे, आनंद पद के वासी होंगे, केवल पद के वासी होंगे। सुखराम हंसा कारणे देह धरी जगबास, अणबे हेला देत हूं सुन लीजो निजदास। हे निजदास, यदि आप परमात्मा पद को प्राप्त करना चाहते हो, आप निज पद को प्राप्त करना चाहते हो, तो ऐसी मेरी आवाज, मेरी हाक को सुनो, मेरी पुकार सुनो। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी जैसे, राम कहो मेरे भाई। क्या हाथ पाड़ कर कह रहे हैं कि आप राम जी के नाम का सुमिरन करो, याद करो परमात्मा को। परमात्मा के नाम के सुमरण से, उनकी याद से आपको अपने सच्चे स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाएगा, सत्य स्वरूप का बोध हो जाएगा। और आप सत्स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य शरीर धरे हो, दूसरे किसी शरीर में बोध हो नहीं सकता, समझ आ नहीं सकती, इतनी बुद्धि है नहीं जितनी बुद्धि परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर को दी। इसीलिए सब देहों में कौन सी देह ऊंची है? मनुष्य देह ऊंची। देवताओं की देही से भी मनुष्य की देह ऊंची। इसलिए देवता स्वर्ग में बैठे हुए कहते हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माय, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछ। हे परमात्मा, आप हमारे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, कृपा करें तो आप हमें मनुष्य शरीर प्रदान करना, मानव तन देना, और इस मानव तन को पाकर हम क्या करेंगे? संतों की सेवा करेंगे। संतों की सेवा क्या है? ये संतों ने जो ज्ञान बख्शिश किया है, इस ज्ञान को धारण करना ही संतों की सच्ची सेवा। जिसने इस ज्ञान को धारण कर लिया, ज्ञान का अनुसरण कर लिया, ज्ञान के अनुसार साधना कर ली, ज्ञान का आनंद प्राप्त कर लिया, घट पर्चों का आनंद प्राप्त कर लिया, तो समझो कि सब संतों की सेवा हो गई। और करा कछुना, और कह रहे कि और कुछ करने की आवश्यकता अब हमें नहीं, क्योंकि और कुछ तो हमने करके देख लिया, उसका फल भी हमने प्राप्त कर लिया। क्या कह रहे देवता? मृत्यु लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचय। क्या किया फिर? जब तब यज्ञ व्रत किया आदि, और स्वर्ग लोक सुख बंचा। हमने स्वर्ग के लोक के सुख की वंचना की, इच्छा की, तो हमें मिल गए स्वर्ग के लोक के सुख। लेकिन यहाँ आकर देखा कि ये सुख भी तो स्थिर नहीं, जितने हमारे खाते में पुण्य है उतनी देर हमको यहाँ पर सुख का अनुभव होता है,
और सुख का अनुभव करने से पुण्यों का क्षय हो जाता है। जितने जितने भोगते हैं उतने उतने पुण्य खत्म हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हम सुख भोग रहे हैं यहाँ पर, हमारे पुण्य सारे छीन होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा बैलेंस पुण्यों का, अकाउंट का सारा बैलेंस भोगते भोगते नील हो जाएगा। पुण्यों का बैलेंस जब खत्म हो जाएगा, फिर वहां रखेंगे कोई? होटल में किराया देने के लिए नहीं हो तो वहां कोई रखता है? फिर बोले जाओ। तो ऐसे ही स्वर्ग से भी अब हमको निकाल देंगे। तो वहां के सुख भी स्थिर नहीं है। तो अब इसीलिए अब हमें तो स्थिर सुख चाहिए, स्थिर लील विलास चाहिए, स्थिर आनंद चाहिए, जिसके अंदर कोई कमी हो ही नहीं, और जहां जाने के बाद उस घर को खाली करना नहीं पड़े, ऐसा निजगर हमें चाहिए। तो महाराज कह रहे कि वो निजगर मेरे पास है, मैं वो निज दासों को देता जो निज नाम की जागृति करते, जो निजमन को सौंपते, और मेरा निजमन बीत जाता है और मैं परमात्मा पद प्राप्त करा देता हूं। निजमन की मेहर निजमन पर होती है और निज नाम जागृत होता है और निजगर प्राप्त हो जाता है। इतना सही काम है, इसमें अधिक काम नहीं है, ज्यादा कोई कष्ट वाला, तकलीफ वाला, कठोर तपस्या वाला, इंद्रियों का दमन करने वाला कोई मुश्किल साधन जिसमें आपको घर छोड़ना हो या और कुछ छोड़ना हो, ऐसी कुछ भी मत कह रहे महाराज। मैं कोई बात नहीं बता रहा। कै सुखराम दे के दाई करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज भी एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर। आप सदगुरु के ज्ञान की शरण ले लो, उनसे प्रीत लगा लो, उनकी उनसे आपकी प्रीत लग गई, प्रेम लग गया, तो वो प्रेम से ही सहज सहज में निज नाम जागृत होता है। किससे जागृत होता है? प्रेम से। प्रेम ही उसका उपाय, प्रेम के अलावा और कोई दूसरा उपाय है नहीं। ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान की बात बता रहे, और कह रहे शब्द हमारो सांभळ्या, शब्द हमारो सांभळ्या, आनंद हुए गटमान। क्या पहचान है? कह रहे शब्द हमारो सांभळ्या, आनंद हुए गटमाय, सो सब हंस स्वरूप है, मिलसी हमसु आय, मिलसी हमसु आय, नाम मेलू गटमाई, पिछम देश ओय हंस उड़ आकाशा जाए, सुख राम जीव सुड़ जाए के जमसू लेऊ छुड़ाए, शब्द हमारो सांभळ्या, आनंद हुए गटमाय। कौन सा शब्द दे रहे हैं महाराज? अगम देश का शब्द दे रहे हैं। अगम देश की अणवे, अणवे का शब्द दे रहे हैं। निजनाम सतनाम कुदरत कला नेंचर दे रहे हैं। अगम देश की अणवे ऐसी, सुनताई सुख आव, करजे सबद सुदारस बरसे, धर्म कर्म सब भाग। ऐसा हमारा शब्द है ये, कि कोई इस शब्द को सांभळ ले मतलब जेल ले। हमारा तो जिला रहे, आपको जेलना है। वर्षा हो रही है, पात्र को कैसे रखना है? सन्मुख, जेलने के लिए सन्मुख रखना है। उल्टा रख दोगे तो खूब बारिश हो रही है, बैठे तो यहाँ है, ध्यान और कहीं है, तो वो शब्द सांभड़ा नहीं आए। ध्यान यही महाराज के शब्दों पर, अमृत की वर्षा पर, अमृतमय वचनों पर अपना ध्यान। तो आपने शब्द को सांभळ लिया, धारण कर लिया, जेल लिया। और क्या कह रहे हैं? ऐसो नाम जिलावे कोई, योड़ा करम सबेर दोय। आज के नहीं, अनंत जन्मों के जो कर्म है अपने, ऐसे नाम को झेलने के बाद, नाम में ताकत है, निज नाम में ताकत है, पराक्रम है, कि आपके सारे कर्मों को, सारे पापों को, सारे पुण्यों को नल एंड वॉइड, समाप्त, कुछ भी नहीं रहता। तो ऐसा नाम महाराज जिला रहे, और आपको क्या करना है? सांभळना है, झेलना है। शब्द हमारो सांभळ्या, आनंद हुए गटमान। आपको स्वतः ही, ऑटोमेटिकली, गेबा हुई,
आनंद की अनुभूति प्रत्यक्ष रूप से घट के भीतर, हृदय के भीतर होने लगेगी। शब्द कानों के माध्यम से अंदर प्रविष्ट होगा और कहाँ जाकर ठहर जाएगा? हृदय में। और आनंद प्रेम का प्रकाश कहाँ होगा? हृदय में। प्रेम कहाँ से उमड़ेगा? हृदय से। तो शब्द हमारो सांभलिया, आनंद हुए घट माय, इसके घट में आनंद हो गया। तो महाराज क्या कह रहे हैं? से सब हंस स्वरूप है। वो आत्माएं क्या है? हंस वृत्ति आत्माएं। हंस को, हंस की चोंच में ताकत होती है कि वो दूध दूध को पी लेता है, पानी पानी को छोड़ देता है। तो जो हमारे शब्द को सांभल लेंगे, झेल लेंगे, उनमें भी हंस वृत्ति आ जाएगी। फिर वो असार संसार के लिए न दुखी होंगे और न सुखी होंगे। और जो सार तत्व है परमात्मा का नाम, नाम से निज नाम, उसका आनंद का अनुभव अपने घट के भीतर करेंगे। तो शब्द हमारो सांभलिया, आनंद हुए घट माय। और जिसको आनंद हो गया, से सब हंस स्वरूप, यानी उनमें हंस वृत्ति आ गई, सार और असार की परख हो गई, पहचान हो गई। जिसे पहचान हो जाती है वो तो असार की तरफ दृष्टि भी नहीं करता, सार को ही प्राप्त करता है। से सब हंस स्वरूप है। और जो हंस स्वरूप है, जिसे समझ हो गई कि क्या चीज सार है, उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहते थे लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुरागे। तो से सब हंस स्वरूप है, मिलसी हमसु आए, वो हमसे आकर मिलेंगे, हमसे आकर हमारे साथ ही रहेंगे। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। कितने संत है वहां पर? अगम देश में, चौथे देश में अनंतों ही, करोड़ों ही संत वहां विराजमान। जिसने ऐसा शब्द सांभल लिया, जेल लिया, वो सब अगम देश में। वहां संतों का मेला है, सभी संतों का वहां पर मेल मिलाप। वहां नई अपनी नई चीज पर आई, जो चाहो सो ले ले जाए, ऐसी स्थिति है वहां पर आनंद की। वहां न सूरज है न चांद है, फिर भी प्रकाश। वहां न धरती है, न पानी है, न आकाश है, न हवा है, फिर भी आनंद। ऐसा अरूपी बाग है। तो मिलसी हमसु आए, हमसे आकर मिलेंगे। नाम मेलू गटमाई, जो हमारे ज्ञान से आकर जुड़ जाएंगे, उनके गटमे में ये नाम मिल दो, दिला दो, निज नाम मिल दो। और जिसके गट में ये निज नाम मेल दिया महाराज ने, कंठ कमल पर जागृत हो गया सदगुरु की कृपा से, पिछम देश हो हंस उड़ आकाश आ जाए। वो हंस क्या करेगा? उसके अब पंख आ गए। पंख होती तो उड़ाती रे, बिना पंख के कैसे उड़ती? महाराज ने नाम मेला तो क्या आ गई इस आत्मा के? पंख आ गए। अब इस पंखों से उड़कर, जब तक पंख नहीं है तब तक तो पैदल का रास्ता ही। तो अगम देश पैदल के रास्ते से आता नहीं, उसके लिए वायु मार्ग चाहिए। हाँ, आकाश का मार्ग चाहिए, पंख होने चाहिए। पहले तो राम नाम के पंख देते, इन दोनों पंखों को बराबर बराबर उड़ाना, यानी श्वास और उस सांस के अंदर बराबर बराबर नाम लेना। किधर ज्यादा ले, किधर कम ले, तो उड़ान सीधी होगी या तिरछी हो जाएगी, आड़ी उंगली हो जाएगी ना, तो फिर आकाश में पहुंच पाओगे क्या? तो महाराज कह रहे हैं कि दोनों तुलबे नाम बराबर बराबर ले, इन दोनों पंखों को, रकार और मकार, श्वास और उश्वास में, राम नाम आती श्वास में जाती श्वास में बराबर बराबर।
तो ये पंख आ जाएंगे। और सदगुरु विधि से राम नाम ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके निज नाम के पंख भी इस आत्मा के लग गए और ये आत्मा गगन मंडल में उड़ने लगेगी। और कितनी देर उड़ेगी? 8 पोर 32 गड़िया उड़े गगन गढ़ माई। फिर इसकी उड़ान 24 घंटे की हो जाएगी, 8 पोर की हो जाएगी, 32 घड़ियों की हो जाएगी, उड़े गगन गढ़ माई। ऐसी तो मिलसी हमसुआय नाम मेलू गटमाय पिछम देश होय हंस उड़ आकाश आ जाए। आकाश मतलब आकाश से भी परे। आकाश तक भी 5 तत्व है, महाराज तो आपको 5 तत्व से भी परे ले जा रहे हैं। हाँ, उन्मुक्त कर रहे हैं। 5-25 किया मुख आगे चौक गगन दिस सांदे। अपने चौक को, अपने ध्यान को, अपने चेते को कहा? गगन की दिशा में, निरंजन निराकार पद में, जहां पर ये 5 तत्वों का काम नहीं, 25 प्रकृति का काम नहीं, जहां रज्व सत्व और तम 3 गुणों का काम नहीं, जहां गुणों में बरतते हैं वहां सब माया होती। 3 लोक का फेरा होई गाड़ी बेल फिरे जो सो। 4 वेद की त्रिगुण माया लख 84 जीव बंधा है। इस माया में तो सब जीव बंधे ही हुए। सदगुरु आपको मुक्त करने के लिए आए। ब्रह्मा रचो गढ़न को विष्णुकरण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को इंद्र बरसण मेघमाल। पाप पुण्य का न्याव को सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। जीवों के उद्धार के लिए संतों का सृजन हुआ। महाराज के में आया ही जीवों के उद्धार के लिए, मेरे और कोई काम नहीं था। तो मिलसी हमसु आय नाम मेलू गटमाए पिछम देश हुई हंस उड़ आकाश आ जाए। और क्या कह रहे? सुखराम जीव सुड़ जाए के जमसू ले छुड़ाए। ये जीव यहाँ पर उलझा हुआ है, आड़ में, जाड़ में, जंजाल में, जंजीरों से जकड़ा हुआ है। कितना जकड़ा हुआ है? सोमन उलझो सूत, सूत को कौन सुलझावे? सोमन उलझा हुआ सूत है इस जीव के। आड़ जाड़ जंजाल कितने लग रहे हैं? 100 मण। जैसे सूत सोमन उलझ जाता है, वैसे ही इस जीव के भी इतने आड़ जाड़ जंजाल कर्म प्रारब्ध उलझे हुए। इन सब कर्मों के प्रारब्ध के बंधन में ये जीव बंधा हुआ। मैं क्या करता हूं? इन सब कर्मों को काट देता हूं। किससे काटता हूं? इस नेंचर रूपी खांडे से, दुधारी तलवार से इन सब कर्मों को काटकर जीव को सुलझा कर परम पद की प्राप्ति करा, उसे निर्भय कर देता हूं, निश्चिंत कर देता हूं, निशोक कर देता हूं, निशंक कर देता हूं। इस जीव को इस प्रकार से मैं सुलझा देता हूं, तो सुखराम जीव सुलझाए। सदगुरु का ज्ञान में जो लग गया, महाराज कह रहे वो इस संसार से सुलझ जाता है, फिर उलझता नहीं। प्रवृत्ति पसारे में उलझता नहीं, निवृत्ति निवेड़े में आकर निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। सुखराम जीव सुलझा, जीव का खोज मिटा देता। जीव का जो बीज है बार बार उग जाने का, उस बीज को, उस चने को सदगुरु ब्रह्म के ज्ञान में भून देते। अब इस बीज को एक बार भून दो तो फिर क्या वो बीज उगेगा? फिर नहीं उगेगा। यानी फिर वो देह धरकर वापस गर्भवास के दुख भोगने के लिए, 84 के दुख भोगने के लिए आएगा नहीं। उसकी वासनाओं को भून देते हैं, इच्छाओं को भून देते हैं, आशाओं को भून देते हैं, प्रश्नाओं को भून देते हैं, मनोरथ को भून देते हैं, मनोकामना को भून देते हैं, संकल्प को, विकल्प को, सबको भून देते हैं। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।
अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज में मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा गुरु पूर्णिमा की सब संज्ञा ने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा।